बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कोरोना वायरस की एक इंतहाई खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन ना सिर्फ साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुई है बल्कि ये दीगर ममालिक में फैलना शुरू हो गई है। ओमिक्रॉन के हवाले से अभी इतनी मालूमात नहीं है। आज इस वीलॉग में मैं कोशिश करूंगा कि आपको आगाह करूं कि ये कितना मुहलिक है, इसके साथ हिफाजती तदाबीर किस तरह से आप अपनाकर अपने आप को इस वायरस से बचा सकते हैं। तीसरा, आपको कैसे पता लगेगा कि ये कोरोना वायरस है या उसका जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो आपको हुआ है। इस वीलॉग में मैं कोशिश करूंगा आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन भी करूं, पिक्चर के साथ भी बताऊं कि और ये भी आपको इंफॉर्मेशन दूं कि अब तक जो साइंटिस्ट ने रिसर्च की है इस हवाले से और WHO की जो रिकमेंडेशंस हैं वो तमाम पढ़ के मैंने रीड आउट किए और कोशिश की उसको सम अप कर दूं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज करते हैं कि ये ओमिक्रॉन है क्या। ओमिक्रॉन, जब ये आपको पता है नाज़रीन, कोरोना वायरस जब म्यूटेट करता है तो एक नई शक्ल इख्तियार करता है। पहले इसने डेल्टा वायरस की इख्तियार की और वो डेल्टा वायरस जिस तरह से भारत में फैला और जिस तरह से उसने तबाही मचाई वो सबके सामने। अब लोग, ये डर है लोगों में और ये लोग देख रहे हैं कि कहीं ये ओमिक्रॉन जो है वो मुल्क में साउथ अफ्रीका में खसूसन तबाही तो नहीं मचा के रख देगा। क्या ये इजीली ट्रांसमिटेबल है? क्या इसकी वजह से लोग जो हैं वो ज्यादा मुतासर होंगे और इससे बचा कैसे जा सकता है? बिकॉज बहुत सारे लोग तो ये समझ रहे थे कि कोरोना वायरस की जो मुहलिक बीमारी है वो अब जा चुकी है। लेकिन एक बात मैं आपको यहां पे बता दूं कि कोरोना वायरस जो ये वायरस है ये म्यूटेट करके मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता रहता है और जो ये मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता है उनको मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते हैं। जैसे ओमिक्रॉन इसका नाम था, पिछली जो म्यूटेट हुई शक्ल थी उसका नाम डेल्टा रख दिया, फिर डबल वेरिएंट आ गया। इस तरह के मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते हैं और उनको नंबर असाइन कर दिया जाता है साइंटिस्ट की जानिब से और वो फिर इस पर तहकीक करते हैं। म्यूटेट कब करता है? जब ये वायरस आपके अंदर जाता है, मुख्तलिफ लोगों के अंदर जाता है तो ये अपनी हुइयत को तब्दील करता है और जिसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से एक नई किस्म, इसकी एक नई शेप सामने आ जाती है और उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैं इस तस्वीर है मेरे पास आपके दिखाने के लिए और इसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप जब PCR टेस्ट कराने जाएं तो आपको ये किस तरह से पता लगता है कि आपको कौन सा वेरिएंट हुआ है। क्या आपको कोरोना वायरस हुआ हुआ है या कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन हुआ हुआ है या डेल्टा हुआ हुआ है? तो बहुत मुख्तसर लैब हैं जो कि ये जीन्स का तज्जिया करती हैं और वो फिर आगे बताती हैं कि ये जो इसकी किस्म है पर्टिकुलरली ये किस में फॉल करता है और वो किस तरह से बताती हैं। मैंने उसकी एक डायग्राम देखिए, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। आप PCR टेस्ट कराते हैं, नंबर 1 पे लिखा हुआ है और उसके बाद जो नंबर 2 पे इंफॉर्मेशन आपके सामने लिखी हुई है वो ये है कि टेस्ट लुक्स फॉर 3 जीन्स रिलेटिंग टू द पार्ट ऑफ द वायरस। अब ये जो वायरस आप ये शेप देख रहे हैं ये वायरस की शेप है और जो टेस्ट करने वाले लोग हैं वो 3 इस वायरस की शेप्स को मॉनिटर करते हैं। उनमें सबसे पहली है स्पाइक। स्पाइक है इसका आउटर मोस्ट पार्ट जो अंडरलाइन हुआ हुआ है, S लिखा हुआ है जिस पर। एक जो दूसरी इसका चीज मॉनिटर की जाती है वो इनर एरिया है, N2 उसको कहते हैं। और जो तीसरी चीज इसकी मॉनिटर की जाती है वो है एनवेलप और द आउटर शेल। आपको किस तरह पता लगेगा ओमिक्रॉन है? अगर इस वायरस में S जीन डिटेक्ट होती है तो ये ओमिक्रॉन नहीं होगा और अगर इस वायरस में S जीन जो ऊपर स्पाइक देख रहे हैं आप, इस तरह का निशान सा बना हुआ है, अगर ये डिटेक्ट नहीं होती तो आपको इट्स लाइकली टू बी ओमिक्रॉन। अगर आप इसका मजीद एनालिसिस करते हैं, यानी PCR टेस्ट के बाद बहुत कम ऐसी लेबोरेटरीज हैं जो मजीद एनालिसिस में जाती हैं और वो ये बताती हैं कि आपको वेरिएंट कौन सा हुआ है। उस वेरिएंट में जो ये चेक करती हैं वो जीन जो सीक्वेंस है उसको चेक करती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको पता लग गया कि आपको ओमिक्रॉन हुआ है या नहीं। आपने उसका डिटेल एनालिसिस में गए, वहां पे लेबोरेटरी में चेक हुआ और उसके बाद आ गया जी आपको ओमिक्रॉन हुआ है। बचना कैसे है? अब बचने के लिए WHO की मैंने साइट खोली और WHO की साइट से जो इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की वो आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर मुख्तलिफ रिसर्चर को हमने टास्क दिए हुए और इस पर रिसर्च ऑन गोइंग है। लेकिन हम आपको ये रिकमेंड करते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई वो वैक्सीन करा लें। बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ये दावे कर रही हैं कि इनिशियल ट्रायल जो है उनके वो ओमिक्रॉन के मामले में सक्सेसफुल गए हैं
और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने 2 डोज की है तो कहीं पे ये बूस्टर शॉट लग रहे हैं और 3 डोज के बाद जो है वो आपको कह रहे हैं कि आप बिल्कुल इस वायरस से बच सकेंगे, लेकिन ये प्रीमेच्योर है। उन्होंने कहा कि बहुत सारी जगह ये टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन हम अभी इस हवाले से कोई हतमी राय अपनी नहीं दे सकते, बिकॉज जब हमारे हतमी राय देंगे उसको एसओपी और पॉलिसी बना देंगे और उसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। दूसरी बात उन्होंने की कि जो एसओपीज हैं, एसओपीज पर इंप्लीमेंट करके, जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं, और इसके साथ जो है मास्क पहनना, हाथ ना मिलाना, छींक मारते हुए अपना वो शोल्डर यूज करना, और ऐसी तमाम चीजें जिससे आप कह सकते हैं जर्म्स ट्रांसफर होते हैं, वो वायरस ट्रांसमिटेबल होता है, तो वो तमाम काम अगर आप रोक देंगे तो दैट वुड बी बेटर। और उन्होंने WHO ने भी यही रिकमेंड किया कि आप इस तरह से अभी बचे जा सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल की जो बात है, उन्होंने कहा कि हम फाइजर, इसके साथ मॉडर्ना, और जो आपको पता है पाकिस्तान में ज्यादा साइनोफार्म यूज हुई है, चाइनीज मेडिसिन का भी वो नाम ले रहे हैं कि हम उनको ट्रायल बेसिस पे चेक कर रहे हैं कि इस वायरस के खिलाफ वो कितनी इफेक्टिव हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक जो पॉसिबिलिटी है, जिन लोगों को पहले से कोविड हुआ हुआ है उन लोगों में ज्यादा चांसेस हैं कि ये ओमिक्रॉन वायरस उनको कैच कर लेगा और वो इसके बायस जो है बीमार हो जाएंगे। लेकिन बाकियों में जो ट्रांसमिटेबिलिटी है और बाकियों में जो आप कह सकते हैं जिस तरह तेजी से स्प्रेड होता है, वो उसका रेट चेक किया जा रहा है और चेक ही किया जा रहा है क्या ये डेल्टा की तरह है। अब साउथ अफ्रीका जहां से ये वायरस जो है म्यूटेट करके आउटब्रेक हुआ है, वहां पे मुख्तलिफ लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। अभी राइट नाउ वो ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की वो जगह जहां से ये इलाके से ये निकला है, वहां पे मुताद्दिद लोग, जो यंग लोग हैं, वो इससे मुतासर हुए हैं और उनके अंदर जो है वायरस मौजूद है और उनको अभी जो कह सकते हैं आपके ट्रीट किया जा रहा है। सिम्टम्स की बात की, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। ये हमने पार्टिकुलरली डायग्नोज नहीं कर सके कि एक बंदे में एक सिम्टम्स है तो क्या वही सिम्टम दूसरे बंदे में है। उन्होंने कहा मुख्तलिफ लोगों में जो मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से हम हतमी राय इस हवाले से कायम नहीं कर सकते। अलबत्ता हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसमें कोई सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है तो वो हम वेबसाइट पे जरूर कर लें, बिकॉज आपको पता है ब्रीथिंग इशू जो है एक वो बहुत कॉमन है और डेल्टा वायरस में ये बहुत सिवियरिटी इख्तियार कर गया था। तो लेट्स सी के वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि अगर ब्रीथिंग के हवाले से मजीद कॉम्प्लेक्स कोई स्ट्रक्चर हमारे सामने आया या ओमिक्रॉन हमें लगा कि मजीद कॉम्प्लेक्स है, तो वी विल नोटिफाई इट एंड वी विल अनाउंस इट। लेकिन राइट नाउ उनकी जानिब से कोई अनाउंस नहीं किया गया है। जो वैक्सीन कंपनीज हैं वो ये दावा कर रही हैं कि हमारे जो फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल हैं वो इसके खिलाफ जो है वो सक्सेसफुल गए हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर वैक्सीन इस पर वर्कआउट नहीं भी करती तो उसमें तब्दीली करके वैक्सीन में ऐसी चीज मार्केट में लाई जाए जो इसके खिलाफ इंतहाई मौसर हो, यानी एक नई प्रोडक्ट भी आ सकती है, उसके भी चांसेस मौजूद हैं। ओमिक्रॉन के हवाले से बहुत सारी जो है मिसकंसेप्शंस भी हैं। कुछ कह रहे हैं कि जो आप ज्यादा खाते हैं, पेट भरा होता है, उन्हें ये वायरस लगता है और जो जिनके स्टमक इश्यूज होते हैं उनको ज्यादा वायरस लगता है। तो ये सारी मिथ्स हैं। अभी इस हवाले से WHO की साइट या फिर इंटरनेशनली कोई रिकमेंडेशन नहीं आई कि ऐसे लोगों को जल्दी कैच करता है। अलबत्ता वो जो साउथ अफ्रीका का इलाका है, उन्होंने कहा कि हमने वहां पे एक चीज जरूर नोट की है कि यंग जो लोग हैं वो बड़ी जल्दी इफेक्ट हो रहे हैं। और अब ये साउथ अफ्रीका में नहीं रहा है, ये बेल्जियम में फैल गया, न्यूयॉर्क में फैल गया, ये बरतानिया में फैल गया, ये मुख्तलिफ ममालिक में फैल रहा है। खलीजी ममालिक की भी खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान इस हवाले से इकदाम ले रहा है। असद उमर साहब ने कोशिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बताने की कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई वो अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें, बिकॉज वैक्सीनेशन के थ्रू ही बचने का चांस है। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर ये वायरस पाकिस्तान आ जाता है और ये स्प्रेड होता है तो वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इट, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि फौरी तौर पर हिफाजती इकदाम लें। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका और मुख्तलिफ 6 जो कंट्रीज हैं जिसमें उनकी फ्लाइट्स जो हैं वो बैन कर दी गई हैं, वो पाकिस्तान डायरेक्टली नहीं आ सकती। ये अपडेट्स थी जो आप तक पहुंचानी थी। फिलहाल कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।